दिल्ली में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। आम आदमी पार्टी की दूसरी लिस्ट में 20 उम्मीदवारों के नाम हैं। इस लिस्ट में आपने वैसे तो कई बड़े बड़े चेहरों को टिकट दिया है, लेकिन इसमें सबसे चौंकाने वाला नाम है पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मनीष सिसोदिया का नाम होना लिस्ट में यह बात चौंकाने वाली नहीं है, बल्कि बात तो यह है कि आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के बाद पार्टी में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले मनीष सिसोदिया की सीट बदल दी गई है। केजरीवाल इस बार मनीष सिसोदिया को उनकी सीट पटपड़गंज से न लड़वाकर जंगपुरा से मैदान में उतारा है। तो आप सोच रहे होंगे कि फिर पटपड़गंज से आपकी तरफ से चुनाव कौन लड़ रहा है, तो इसका जवाब भी हम आपको देते हैं। पटपड़गंज से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार बने हैं हाल ही में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए शिक्षाविद और मशहूर टीचर अवध ओझा। ओझा ने 2 दिसंबर को ही पार्टी ज्वाइन की है। सबसे पहले तो मैं पटपड़गंज की जनता को सहृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि मुझे पूरा एहसास है और पूरा पता है कि उस जनता की मांग ही थी जिसकी वजह से मुझे टिकट मिला। और उसके बाद मैं आम आदमी पार्टी और उसके शीर्ष नेतृत्व और सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं। क्या ऐसा कारण रहा कि पटपड़गंज आपने चुना या आम आदमी पार्टी ने आपको पटपड़गंज से लड़ाया? सबसे बड़ा कारण था कि मेरा परिवार वहां रहता है विनोद नगर में और अंबेडकर पार्क के सामने। तो सबसे बड़ी चीज कहीं चुनाव लड़ने से की सबसे बड़ी वजह होती है कि आप वहां रहते हो। तो मेरा परिवार रहता है विनोद नगर में, तो वो मेरे लिए बहुत अच्छी सीट है। आपने पार्टी के सामने ये कारण रखा था कि मुझे वहां से उम्मीदवार बनाया जाए? हाँ बिल्कुल, मैंने रखा था। मैंने कहा कि आप, एक तो मेरा परिवार और दूसरा ये था कि भाई शिक्षा की लेबोरेटरी है पटपड़गंज, तो एक शिक्षक होने के नाते मुझे उस बात का भी एक लगाव था कि शिक्षा के क्षेत्र में सीधे तौर पर जुड़ जाना होगा। बीजेपी मनीष सिसोदिया की उम्मीदवारी वहां से हटाने और जंगपुरा शिफ्ट करने को लेकर सवाल खड़े कर रही है, आप इस पे किस तरह से? मैं सभी पार्टियों से एक चीज पे बात करना चाहता हूं, वो है शिक्षा पे। कोई भी पार्टी है भारत की, अगर वो मुझसे बात करना चाहती है तो वो शिक्षा पे बात कर ले, स्वास्थ्य पे बात कर ले, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात कर ले। बाकी मैं किसी मुद्दे पे पार्टी की बात नहीं करूंगा। आपके लिए क्या कुछ प्राइम फोकस रहेगा आपके लिए पटपड़गंज में? एक तरह से चुनावी मुद्दा कहें आप जो काम करना चाहें, जिसके आधार पर आप वोट मांगेंगे? बच्चों का भविष्य और पटपड़गंज के जनता का विकास। आगे क्या पटपड़गंज से अलग भी हम अवध ओझा को कैंपेन करते हुए देखेंगे? बिल्कुल, अगर मुझे किसी सीट पे बुलाया जाए कैंपेन के लिए तो मैं अवश्य जाऊंगा। आम आदमी पार्टी ने सिसोदिया के साथ साथ राखी बिरलान की भी सीट बदल दी है। राखी बिरलान अब मंगोलपुरी के बजाय मादीपुर से चुनाव लड़ेंगी। तिमारपुर सीट से विधायक दिलीप पांडे का टिकट कट गया है। उनका टिकट काटकर सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू को दिया गया है। तिमारपुर से 2 बार विधायक रह चुके बिट्टू को हाल ही में बीजेपी से आप में शामिल कराया गया है। लेकिन इन सबके बीच बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि आखिर मनीष सिसोदिया ने यह सीट क्यों बदल ली। तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह मानी जाती है कि सिसोदिया के लिए पटपड़गंज सीट अब सुरक्षित नहीं मानी जा रही। 2020 के विधानसभा चुनाव में मनीष सिसोदिया पटपड़गंज सीट पर चुनाव हारने से बाल बाल बचे थे और उन्हें बीजेपी प्रत्याशी रविंद्र सिंह नेगी से काफी कड़ी टक्कर मिली थी। सिसोदिया आखिरी समय तक मुश्किल में फंसे रहे थे। कई बार खबरें यह आई कि सिसोदिया बीजेपी प्रत्याशी नेगी से पीछे चल रहे हैं। आखिरी के कुछ राउंड में बेहद मामूली वोट से मनीष सिसोदिया किसी तरह चुनाव जीत पाए थे। तब चुनाव हारने के बाद रविंद्र सिंह नेगी ने कहा था कि वह हार कर भी जीत गए हैं, क्योंकि उन्होंने आम आदमी पार्टी के दिल्ली मॉडल का पर्दाफाश कर दिया है। समझा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया को कड़ी टक्कर देने की वजह से इस बार फिर से नेगी को इस सीट से टिकट मिलना तय है। पिछले चुनाव में नेगी को पटपड़गंज के उत्तराखंड के वोटर्स का बहुत साथ मिला था। इस सीट पर उत्तराखंड के वोटर्स ही सबसे ज्यादा हैं। इसके बाद राजपूत वोटर्स का नंबर आता है। रिपोर्ट्स बताते हैं कि नेगी को उत्तराखंड के वोटर्स के साथ साथ राजपूत वोटर्स का भी साथ मिला। पटपड़गंज के सियासी गणित की वजह से नेगी इस बार सिसोदिया से टकराने के लिए फिर से कमर कसकर बैठे हुए हैं। दूसरी तरफ यह कहा जा रहा है कि सिसोदिया के लिए मुश्किलें इसलिए भी बढ़ने वाली थीं क्योंकि वो शराब घोटाले में अभी जेल से जमानत पर बाहर आए हैं और उनके जेल जाने की वजह से वोटर्स में नाराजगी भी थी। वहीं बीजेपी उनकी छवि को इस बार सीट से बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी भी कर रही थी, लेकिन केजरीवाल ने इस बार उनकी सीट बदलकर बीजेपी की रणनीति फेल कर दी है। मनीष सिसोदिया की सीट बदले जाने पर बीजेपी ने कहा है कि चेहरा बदलने से कुछ नहीं होगा। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इस पर क्या कहा है, ये हम आपको सुनाते हैं। भ्रष्टाचार जो इन्होंने किया है ना, और मनीष सिसोदिया को इसलिए क्योंकि मैं वहां रहता हूँ, क्षेत्र में विकास नाम की कोई चीज नहीं है। और वो जो डर है कि अपनी अपनी सीट छोड़ के ये भाग रहे हैं,
तो भागने का कारण सिर्फ इतना है कि जो चोरी, जो कमीशन, जो दलाली, जो भ्रष्टाचार किया है, तो जनता के सामने किस मुंह से जाए। लेकिन चेहरा बदलने से, सीट बदलने से आपके कर्म नहीं बदलेंगे। अंततः आम आदमी पार्टी को ये स्वीकार हो गया है कि अब उनकी हालत दिल्ली में खराब है, इसलिए इतनी बड़ी संख्या में उनके टिकटें काटी जा रही हैं। सर, टिकट भी काटी जा रही है, साथ में ये भी देख रहे हैं कि उनकी पॉलिटिक्स में फेरबदल है। अब से 2 टर्म पहले जो पॉलिटिक्स उनकी रहा करती थी, उसमें भी चेंज। परिवारवाद को पानी पी पी के कोसने वाले अरविंद केजरीवाल 50 उदाहरण देते थे वो परिवारवाद को लेके। आज परिवारवाद में 2 विधायकों के बच्चों को टिकट दी है। तो अब आप समझ लीजिए कि ये पार्टी किस तरफ जा रही है। अरविंद केजरीवाल इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि जो चोरी, भ्रष्टाचार उन्होंने दिल्ली में किया, दिल्ली को बर्बाद करने का काम किया, उसका जवाब वो दे नहीं पाएंगे। वहीं दिल्ली के बीजेपी सांसद मनोज तिवारी की भी इस पर प्रतिक्रिया आ गई है। मनीष सिसोदिया पड़पड़गंज छोड़ करके भाग गए। पटपड़गंज ने विपरीत परिस्थिति में भी उनको जिताया था, लेकिन 5 साल में पटपड़गंज का विश्वास जीतने की बजाय भागना उचित समझा। ये है आज की आम आदमी पार्टी की अपनी सर्वे, जिसमें इनको 12-13 सीट से ज्यादा मिल ही नहीं रही है और पड़पड़गंज जैसी सीट हार रहे हैं। तो मनीष सिसोदिया अगर चुनाव नहीं जीत सकते अपनी जगह से, तो छुप करके दूसरे जगह से जीतेंगे और दिल्ली को पता नहीं चलेगा। जब मनीष सिसोदिया पटपड़गंज के नहीं हुए तो और जगह के क्या होंगे। दिल्ली के लोगों ने ठान लिया है कि जिसने दिल्ली को बदहाल किया, उस अरविंद केजरीवाल की पार्टी को विदा करना है। देखिए, अरविंद केजरीवाल तो पहले सीएम पद से चले गए, उनकी तो सरकार है लेकिन सीएम नहीं है। इसलिए दोबारा उनके सीएम बनने के लिए जब तक वो भ्रष्टाचार का केस नहीं खत्म होगा, उनका नहीं हो सकता। वो जनता को कितना भी गुमराह कर लें। और मनीष सिसोदिया का पड़पड़गंज छोड़ के भागना, ये स्पष्ट हो गया है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली की नजरों से गिर चुकी है। आम आदमी पार्टी की दूसरी लिस्ट और 2 वरिष्ठ नेताओं की सीट बदले जाने को लेकर दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने क्या कहा है, ये भी हम आपको सुनाते हैं। देखिए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने अपने चुनावी अभियान को तेज करते हुए आज कैंडिडेट की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। पहले लिस्ट में 11 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हुई थी। आज पीएसी ने अरविंद केजरीवाल जी की अध्यक्षता में बैठक में 20 और उम्मीदवारों के नाम पर अपनी मुहर लगा दी है। हमारी कोशिश ये है कि तेजी के साथ जो कैंडिडेट्स हैं वो फील्ड में जाएं, जनता के साथ जो है वो संपर्क करें और अभियान को तेज करें। जो कैंडिडेट के चयन की जो प्रक्रिया है, जैसा मैंने पहले ही कहा था कि पूरे दिल्ली के अंदर माइक्रो लेवल पे सभी लोगों का फीडबैक लिया जा रहा है। अभी जो 31 जो कैंडिडेट हमने घोषित किए हैं, उनमें से 11 सीटें वो थी जहां पर हमारे पास विधायक नहीं थे, हमने नए कैंडिडेट को अनाउंस किया है। जो 20 सीटें हैं उनमें से 2 लोगों की सीट हमने मनीष सिसोदिया जी की और राखी बिरला जी की सीट बदली है। बाकी जो 18 उम्मीदवार घोषित हुए हैं उनमें से ज्यादातर हमने अपने काउंसलर्स को उम्मीदवार बनाया है, जिनका अपने अपने क्षेत्र में जो परफॉर्मेंस थी उसमें उसकी पॉजिटिविटी थी, उसके आधार पर जो है पार्टी ने उनको अपना कैंडिडेट बनाया है। तो परफॉर्मेंस अभी हमारे चयन का मुख्य आधार है, उसके आधार पर हम अपने निर्णय को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। आने वाली सूचियों में भी क्या टिकट काटे जाएंगे आपके सामने? देखिए, पूरे दिल्ली के अंदर जैसा मैंने कहा कि हर सीट पे फीडबैक जनता का लिया जा रहा है। जनता की ओपिनियन के आधार पर आगामी दिनों में फिर पीएससी इस पर निर्णय लेगी। फिलहाल मनीष सिसोदिया का सीट बदला जाना चर्चा का विषय बना हुआ है और देखना होगा कि अवध ओझा इस सीट पर कामयाबी पाते हैं या नहीं।